तो आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो भाई, बीपीएससी बहुत करीब आ गया है, तो धीरे धीरे जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंप्लीट करने का शुरू करेंगे। जैसे मैं जितने पॉलिटिकल एसोसिएशन है उनको ले लेंगे। जैसे आज मैंने पॉलिटिकल एसोसिएशन को कवर करने का कोशिश किया है। बेसिकली एक रिवीजन है, जिसे रिवीजन से पता चल जाएगा कि कितने पॉलिटिकल एसोसिएशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने से पहले। उससे पहले जितने पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसको कवर कर लेंगे। बेसिकली बीपीएससी में ज़्यादा फैक्चुअल सवाल पूछता है, फैक्ट्स ज़्यादा रहते हैं कि ये सब एसोसिएशन कब बने, कौन से डेट में बने, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर सेम टाइप का वीडियो एक लाऊंगा जिसमें जितने भी रिवोल्ट हुए हैं, स्मॉल रिवोल्ट हुए हैं जो 1857 इसकी इस क्रांति के पहले और उसके बाद इसके बाद भी जो छोटे छोटे रिवोल्ट हुए उसका एक वीडियो लाऊंगा ऐसा ही, और उसको भी ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन आज हम लोग रिवाइज करने का कोशिश करेंगे जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए गए हैं, जो कि कहीं कहीं कुछ एसोसिएशन बंगाल में बनाया गया, फिर कुछ एसोसिएशन महाराष्ट्र में बनाया गया, कुछ एसोसिएशन मद्रास में बनाया गया, और अलग अलग देश के मेनली एसोसिएशन इन्हें 3 जगह पे बना है। लेकिन कुछ एसोसिएशन हैं जो यहाँ से बाहर ही पड़े हैं, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं जितने पॉलिटिकल एसोसिएशन है उनको ख़त्म करने का, क्योंकि फैक्चुअल सवाल आता है हर बार, कहीं ना कहीं बीपीएससी पूछ देता है कि हाँ बताइए कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहाँ बना, या फिर इंडियन लीग का कब बना, कौन बनाया, इसके फाउंडर कौन है। तो अच्छा, एक जगह पे मैंने सब कर दिया कि पीडीएफ में बना दिया। जितने भी एसोसिएशन है उनको एक साथ देख लेंगे और कवर कर लेंगे जितने भी एसोसिएशन है। ये आपने स्पेक्ट्रम में भी, और आप लोग स्पेक्ट्रम में भी आप लोग ने देखा होगा कि स्पेक्ट्रम में भी सारे एसोसिएशन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो रीडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि उसमें फालतू का बात बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। बीपीएससी में फैक्ट पे जाती है कि इस एसोसिएशन को बनाया किसने, कब बना और कहाँ बना। लेकिन उस किताब में बहुत ज़्यादा बीपीएससी लेवल पर उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो कंटेंट उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जहाँ तक मैंने PYQ देखा है ना, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस एसोसिएशन को किसने बनाया, कब बना, और इसमें किस किस ने पार्ट लिया और उसका नेम क्या है। क्योंकि बीपीएससी मैच द फ्लोइंग में मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए दे सकता है, तो एक जगह पे कवर करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, अगर आपको आइडिया होगा तो INC बना कब, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना कब, 1885 में। क्या जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कब बना 1885 में, और क्या जानते हैं इसको कौन बनाने में हेल्प किया था। सारे आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, देखा होगा कि इसको बनाया A.O. ह्यूम, लेकिन भाई A.O. ह्यूम बनाया नहीं था, ये हेल्प किया था बनाने में। ये एक ऑफिसर था, ब्रिटिश का ऑफिसर था। एक समझ लो कि जैसे DM होते हैं मजिस्ट्रेट, उसी तरीके का एक ऑफिसर था। इसी ने आइडिया प्रपोज किया था कि क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसमें पूरे इंडिया का जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में बने हुए हैं, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे में है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मद्रास में है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है छोटे छोटे, उन लोग का रिप्रेजेंटेशन सही से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं जा पा रहा था। और इंडिया के जो पब्लिक थे उन लोग को भी लगता था कि हमारी बातें शायद सरकार इसलिए नहीं मानती है क्योंकि हम लोग का जो बात है, जो हम लोग का डिमांड है वो शायद ब्रिटिश के पास पहुंचता नहीं है सही से। और ऑब्वियस बात है, जितने भी छोटे पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे उन लोग पे ज़्यादा ब्रिटिश लोग ध्यान भी नहीं देते थे, क्योंकि जितने भी एलीट पर्सन जितने भी थे उन लोग का ज़्यादा बात चलता था, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत कम था। जिस समय का हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत कम था। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर थे सब एलीट पर्सन थे, क्योंकि कैजुअल मतलब कोई भी गांव का या कोई पंचायत का या कोई मतलब कोई भी स्मॉल एरिया का रिप्रेजेंटेटिव उसमें नहीं था। तो उन लोग को क्या चाहिए, क्या रिसोर्सेज का ज़रूरत है, क्या समस्या है, इन लोग को देख नहीं पाता था।
तो इसी सब को देखने के लिए ना एक सब मतलब कि ये जो एओह्यूम थे इन्होंने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें सारे जितने छोटे पॉलिटिकल पार्टी है वो सब एक साथ आके एक ऑर्गेनाइजेशन बने और ये ऑर्गेनाइजेशन जाके फिर ब्रिटिश से डिमांड करे। एक ऑर्गेनाइजेशन बने आईएनसी और फिर ये जाके ब्रिटिश से क्या करे, अपना डिमांड बताए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इससे पहले थे तो बहुत पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन वो डिमांड को सही तरीक़ा से रख नहीं पाते थे और इसका बहाना बनाया हुआ था ब्रिटिश लोग इसका बहाना बनाया हुआ था। क्यों इस्तेमाल करता था, यूज करता था, छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी था वो अपना डिमांड लेके जाता था ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश लोग बोलते थे कि नहीं आप लोग का डिमांड कुछ और है, अलग पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी गया ब्रिटिश से मांगा कि हमको ये चाहिए, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी क्या उसने कुछ और डिमांड मांगा कि हमको ये चाहिए। अब इनमें मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो समझ में नहीं आ रहा किसको दें किसको नहीं दें। और इसका एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट था बीच में, इंडियन पॉलिटिक्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसका फ़ायदा उठाता था ब्रिटिश लोग कि इंडियन तो ऐसे ही हैं, कुछ भी डिमांड मांगने आ जाते हैं, सबका डिमांड अलग अलग होता है। इसी सब को देखते हुए सारे पॉलिटिकल पार्टी और ये जो हमारे एओह्यूम थे इन्होंने आइडिया दिया कि सारे ग्रुप मिलके एक संस्था बनाइए और एक संस्था जब बनेगा तो उसके बाद ये ब्रिटिश से डायरेक्ट डिमांड पूरे नेशन के लिए, कंप्लीट नेशन के लिए कर सकता है सिंगल टेबल पर जाके। सही है, आइडिया तो बहुत अच्छा था। तो इसी को बनाने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना तो इसके पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे, जितने भी स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी थे, इन लोग को पढ़ना जरूरी है। अंततः ये सारे पॉलिटिकल पार्टी या तो खत्म हो जाएंगे या तो मर्ज हो जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। आपने एक पार्टी का नाम सुना होगा जिसका नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये एक सबसे बड़ी पार्टी थी। इसी पार्टी ने कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था किसमें, आईएनसी के फॉर्मेशन में। समझे, ये भी आएगा, ये कब बना, किसके द्वारा बनाया गया, किसको, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे वो है ये द बंगभास प्रकाशिका सभा। क्या है? बंगभास प्रकाशिका सभा। ये किसके द्वारा बनाया गया? पहले बात तो ये बना कहाँ, ये जो द बंगभास प्रकाशिका सभा है ये बना था बंगाल में। कहाँ बना? बंगाल में। इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा रोल, अगर कोई इसी में नाम पूछें तो इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा राजा राम मोहन रॉय का। इसका फाउंडर अगर तुम पूछोगे तो कौन है? राजा राम मोहन रॉय। या इससे फाउंडर बोलो या एसोसिएटेड बोलो, मतलब कि बंगभास प्रकाशिका सभा के फाउंडर राजा राम मोहन रॉय कह सकते हो। और ये कब बना? तो ये बना था 1836 में। ये बना 1836 में। इसी तरीक़ा से थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज बन रहे थे। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्या है? पॉलिटिकल, राजनैतिक पॉलिटिकल पार्टी है। ये सोशल रिफॉर्मर्स पार्टी नहीं है कि कोई भी पार्टी बनाया इसमें रिफॉर्म वर्क हो रहा है, नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल प्रेजेंस, राजनैतिक प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बंगभास प्रकाशिका सभा। 1836 में बना, राजा राम मोहन रॉय इसको बनाए। सिंपल, कोई नहीं। अगर पूछ देगा कि राजा राम मोहन रॉय 1836 में कौन सा पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए थे तो बंगभाषा प्रकाशिका सभा हो जाएगा। सिंपल। राजा राम मोहन रॉय से अगर कुछ और भी तुमको याद आता है तो तुमको पता होगा कि राजा का टाइटल अकबर II ने दिया था। सिंपल। और ये भी जानते हो कि इनका आत्मीय सभा नाम का था।
इनका अगर तुम बुक के बारे में जब जानना चाहोगे, एक बुक लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। बुक, सॉरी न्यूज़पेपर, बुक भी है लेकिन न्यूज़पेपर के बारे में लिख सकते हो, मिरातुल अखबार। सिंपल। लेकिन ज़्यादा हम लोग तो यहाँ पॉलिटिकल एसोसिएशन देखना है, लेकिन उसमें याद रखना कि 1836 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किसको बनाया गया? बंगभाष प्रकाशिका सभा, बंगभाष प्रकाशिका सभा 1836 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। सिंपल। कहाँ? बंगाल में। पिछले बार बीपीएससी में नहीं आया था 64 के 63 बीपीएससी में कि इंडियन लीग को किसने बनाया? इंडियन लीग को। उसी तरीक़ा से हो सकता है साले कहीं पूछ देखिए तो बंगभाष प्रकाशिका सभा के फाउंडर कौन है? तो राजा राम मोहन रॉय 1836। कहाँ? बंगाल में। चलो नेक्स्ट। सिंपल है भाई। जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन क्या है? जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी। जमींदारी एसोसिएशन को लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। अब लैंड होल्डर सोसाइटी बोलो या जमींदारी एसोसिएशन बोलो, इसको बनाया कब गया और किसके द्वारा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इसको बनाया कौन और किसके द्वारा बनाया गया। तो जमींदारी एसोसिएशन को 1836 में बनाया गया, 1837 में, 1837 में बनाया गया। और इसको बनाने के पीछे किनका हाथ था? तो इसमें द्वारकनाथ टैगोर, द्वारकनाथ टैगोर के हाथ था। कौन का? द्वारकनाथ टैगोर का। इसको बनाया कब गया? 1837 में। और द जमींदारी एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या चाहिए? लैंड होल्डर सोसाइटी। तो अगर सवाल आ जाए कि लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापना कब हुआ? तो 1837। बनाया कौन? द्वारकनाथ टैगोर। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जान सकते हो कि ये सोसाइटी ज़्यादा सोसाइटी इंटरेस्ट किस में रखा हुआ था। तो ये सीधे बता सकते हो कि इसका इंटरेस्ट था टू सेफगार्ड करने के लिए, मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? लैंड होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। जितने भी लैंड होल्डर इंडिया में, मतलब कि बंगाल वाले एरिया में थे। एक और किसको बनाया, कहाँ गया था? तो ये बनाया गया था बंगाल में। ठीक। तो इसको लैंड होल्डर्स को, जिनके पास बहुत बड़ा ज़्यादा ज़मीन था ना, उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और ये संवैधानिक रूप से अपने बात को रखना चाहते थे, एजिटेट करते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। किसके सामने? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। जमींदार जो भी एसोसिएशन, अब सोचो ना कि जितना भी एसोसिएशन बन रहा है इंडिया में, वो किस लिए बन रहा होगा और किसके अगेंस्ट बन रहा है, या क्या काम करना चाह रहा होगा। बस सिंपल सी बात है कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट बन रहा होगा, या ब्रिटिश से कुछ चाहता होगा उसके लिए बन रहा होगा, या अपना एसोसिएशन बना के कुछ डेवलपमेंट करना चाहता होगा। इसी प्रकार से जितने भी एसोसिएशन बनते हैं वो सब ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश से कुछ डिमांड अपना पूरा करवाने के लिए। तो उसी में से एक निकल के आया लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको कह रहे हैं जमींदारी एसोसिएशन। ये 1837 में बना, इसके द्वारा द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। सिंपल। तो जमींदारी एसोसिएशन से हमको ज़्यादा 3 वर्ड याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो बस यही आ सकता है कि ये कहाँ बना, तो बंगाल में बना। कि इसका दूसरा नाम क्या चाहिए, तो लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं। कौन बनाया? द्वारकनाथ टैगोर। बना कब? 1837। सिंपल। अब पुराना वाला याद करो, बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब बना था? 1836 में बना। कौन बनाया था? राजा राम मोहन रॉय बनाया। सिंपल। नोट किया करो, इसको एक कॉपी बनाओ और उसमें नोट किया करो। ऐसे लिखा करो। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे लिखा करो, जमींदारी एसोसिएशन ब्रैकेट डालो 1837 और ऐसे लिखो द्वारकनाथ टैगोर, क्योंकि रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। आ गया ना तो पेपर में तारे दिख जाएंगे, क्योंकि ये जो डेट्स है ना 1837, वहाँ पे कंफ्यूजिंग होएंगे
क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में 1837 में बहुत सारा चीज़ हुआ, कुछ कुछ रिवॉल्यूशन भी हुआ, तो वो सब एक साथ याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बार बार लिखो, बार बार रिवाइज करो। चलो 2 तो हो गया। नेक्स्ट है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब सोचो कहाँ बना होगा? बंगाल, इसलिए इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ? क्या हुआ? बंगाल में। सिंपल। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन बंगाल में हुआ कब भाई? हुआ कब? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1843 में। 1843 में। इसको बनाया कौन? इसको बनाने के पीछे कौन था? बताओ। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को बनाने के पीछे कौन था? तो इसके पीछे 2 आदमी मिलेगा, एक तो ब्रिटिश, एक इंडियन। एक मिलेगा द्वारकनाथ टैगोर एंड, दूसरे कलर से लिखता हूँ, एंड थॉमस विलियम एडम। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को 1843 में बनाया गया द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा एंड थॉमस विलियम एडम के द्वारा, या TW एडम के द्वारा। थॉमस विलियम एडम के द्वारा बनाया गया द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। कब? 1843 में। सिंपल। 1843 में द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को बनाया गया द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा एंड थॉमस विलियम एडम के द्वारा। सिंपल। ये भी सोचो किस लिए बनाया गया होगा, ये भी किस लिए फाउंड किया गया, या क्या प्रॉब्लम हो रहा था जिसके कारण इसको सोसाइटी को बनाया गया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को। वही सिंपल सा बात है, राइट्स एंड लॉफुल एक्टिविटी के लिए, कैलकुलेट सिक्योर वेलफेयर के लिए, जो उन लोग को राइट्स नहीं मिल रहे थे उन लोग के लिए, राइट्स को जानने के लिए, ब्रिटिश उनको बताने के लिए हमको ये सब जो भी राइट्स चाहिए बंगाल में, जो पब्लिक रहते थे, जो इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, वो ब्रिटिश से क्या डिमांड कर रहा था? अपने राइट्स के लिए, उन लोग को वेलफेयर के लिए, ये सब डिमांड अपना जो भी था वो ब्रिटिश के सामने रखता था। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मेंबर्स। सोचो। और ये अपने पीपल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डेटा कलेक्ट करना। और एक बात, ये जब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ना, ये अपने पब्लिक का डेटा कलेक्ट करके, डेटा का कलेक्शन बना के, उनके प्रॉब्लम को एनालाइज करके ब्रिटिश के सामने रखते थे। समझा? द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 द्वारकनाथ टैगोर एंड थॉमस विलियम एडम। सिंपल। बंगाल में बनाया गया 1843। अब वापस से एक बार थोड़ा सा ऊपर से याद कर लो, ऊपर से क्या क्या पढ़े। पहला क्या था? बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब बना? 1836 वाला। दूसरा क्या था? जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी कब बना? 1837 द्वारकनाथ टैगोर। और बस फिर ये आएगा द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। सिंपल। नेक्स्ट आगे। देखो नाम इतना ज़्यादा मिलेगा ना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पहले था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नाम बहुत ज़्यादा सिमिलर टाइप के दिखेंगे, लेकिन भाई ध्यान तो रखना पड़ेगा, ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं रखोगे सब एक साथ मिल जाएगा, साला बर्बाद हो जाएगा। अब आया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। देखो इसको बनाने के पीछे ना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन
ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन समझो, ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सबसे पहले बना कब? तो ये 1851 में बना, 1851 में बना। और ये बना कहाँ? तो ये भी बंगाल में बना। इसको बनाने के पीछे था राधा कांत देव। राधा कांत देव, राधा कांत देव, राधा कांत देव को याद, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से याद रख सकते हो। राधा धर्म सभा, धर्म सभा से याद करते हैं, जो क्रिटिसाइज करने के लिए, किसको क्रिटिसाइज करने के लिए? इनका एगो ना था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में पढ़े होगे, इनका एगो सभा था जिसका नाम था धर्म सभा। क्या सोच, और ये क्रिटिसाइज करता था किसको? राजा राम मोहन रॉय को। सिंपल। तो याद रखना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधा कांत देव इसके फाउंडर, 1851 में बना, बंगाल में बना। लेकिन ये जो सोसाइटी बना ना, ये सोसाइटी जो बना, ये सिंपल हुआ क्या कि ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, लैंड सोसाइटी एंड कौन? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों मर्ज हो गया। ये दोनों को मर्ज करके इसको बनाया गया। मतलब कह सकते हो कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों मर्ज होके एक एसोसिएशन बना जिसका नाम पड़ा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और ये कब बना? 1858 में। और राधा कांत देव, इसका काम क्या था? ये क्या करता था? तो इसका मेन एजेंडा था, ये इसका मेन, अगर मोटा मोटी बात करें कि इसका क्या काम था, तो बता सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा एसोसिएशन था। इसका डिमांड था, या ये कंपनी के सामने अपना जो भी था वो रखता था कि इसको सेपरेट लेजिस्लेचर के लिए कि इस्टेब्लिश कीजिए सेपरेट लेजिस्लेचर, सेपरेट डिमांड था लेजिस्लेचर। दूसरा तुम कह सकते हो कि दूसरा था कि ये सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, सजेशन दे रहा था या डिमांड, जो भी बोलो, सजेशन था या डिमांड था। सेपरेट लेजिस्लेचर और सेपरेशन था ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव का, दोनों का सेपरेशन। तीसरा था कि इसका कहना था कि जो आप सैलरी हायर ऑफिसर को दे रहे हैं, जो हायर ऑफिसर को आप सैलरी दे रहे हैं ना, उसको रिड्यूस कीजिए सैलरी। किसको? हायर ऑफिसर को। क्योंकि अंततः जितने भी हायर ऑफिसर थे उनका सैलरी जाता कहाँ से था? कहाँ से जाएगा सैलरी? सोचो, देखो, अगर ब्रिटिश हम लोग पे कंट्रोल कर रहा तो उसका सैलरी जितने भी था वो कहाँ से जा रहा था? इंडियन फंड से। तो उसको कम करने के लिए, उनको कम करने के लिए, थोड़ा कम कीजिए, हायर सैलरी था उसको कम करने के लिए। फिर चौथा तुम कह सकते हो कि ये अबॉलिश करने के लिए बोला कि अबॉलिश कीजिए। क्या? पहला बोला कि आप स्टैंप पे जो ड्यूटी लगता है ना, स्टैंप पे जो ड्यूटी लगता है उसको ख़त्म कीजिए, साल्ट ड्यूटी ख़त्म कीजिए। और अबकरी करके था, अबकरी, साल्ट, स्टैंप, ये 3 चीज़ पे जो भी ड्यूटी लगता है इसको ख़त्म कीजिए, अबॉलिश कीजिए। और ये 3 चीज़ था इन लोग का मेन डिमांड। तो ये हम 3 चीज़ इसलिए ये बता रहे हैं ना कि और सब एसोसिएशन में उतना नहीं बताएं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना। तो हो सकता है पूछ दे कि ये कौन सा एसोसिएशन है जिसमें अबकरी, साल्ट और स्टैंप को अबॉलिश करने के लिए डिमांड अपना रखा था, तो बता सकता है भाई राधा कांत देव ऐसे ही पॉपुलर है। धर्म सभा से भी सवाल आ जा सकता है। तो सही है, बोल दिया कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मर्ज करके कौन सा एसोसिएशन बनाया गया, तो कह सकते हैं कि हाँ, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1855 में बंगाल में राधा कांत के द्वारा बनाया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो थोड़ा थोड़ा सा जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताऊंगा, बाकी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे तो बहुत चीज़ लिखा हुआ है इसके बारे में। वैसे तो देखा जाता है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में भी बहुत सारा लिखा हुआ है, तो उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा जो जिसका इम्पोर्टेंस है, जिसका इम्पोर्टेंस सच में है कि हाँ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो वो सही है। जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं जानने का, वहाँ से सवाल नहीं आएगा। ना बीपीएससी में कई सवाल आया है, ना यूपीएससी में भी। यूपीएससी में हो सकता है तो आ जाएगा ना, देखो सीडीएस में भी सवाल नहीं आया है, और जितने भी एनडीए ये दोनों यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, अच्छा बहुत मस्त लेवल का एग्ज़ाम है। तो बीपीएससी में आज तक मैंने सवाल नहीं देखा। हाँ बीपीएससी में या यूपीपीसीएस, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर नेम से ही सवाल आए हैं। पिछले बार का अगर पेपर देखे होगे ना तो तुम देखे होगे ये क्वेश्चंस एसोसिएशंस वाला, या आप घटना चक्र बनाते होगे ना, वही लोग घटना चक्र बनाते होगे ना, तो पूरा का पूरा एक चैप्टर, डेडिकेटेड चैप्टर है घटना चक्र में, जिस पर जितना एसोसिएशन जितना भी सवाल आए हैं सबके लिए। तो इसीलिए मैं सारे एसोसिएशन को एक जगह लेके आ जा रहा हूँ कि उसके फाउंडर कौन है या उसके कौन बनाया उसको। तो सिंपल है, अपने एक जगह रहेगा, और जिसका जितना इंपॉर्टेंस है मैं उतना ही बता रहा हूँ। फालतू का चाहूँ तो मैं बहुत बता सकता हूँ कि ब्रिटिश एसोसिएशन के बारे में, या फिर ऊपर जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उसी को देखते हुए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब देखो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितने बार ये आ चुका है। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाया गया है 1866 में, 1866 में बनाया गया। 1866 में किसके द्वारा बनाया गया भैया? तो ये बनाया गया तुम्हारे दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी। अब दादा भाई नारोजी द्वारा ये द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, और ये बनाया कहाँ गया? ये लंदन में बनाया गया। लंदन, कहाँ? लंदन। अब सोचो कि द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को दादा भाई नारोजी बनाए 1866 में, तो लेकिन ये लंदन में क्यों बना? इस पर थोड़ा सा बात होता है। ये लंदन में इसलिए दादा भाई नारोजी बनाए क्योंकि वो चाहते थे ना कि इंडियन के साथ ब्रिटिश लोग क्या कर रहा है, ब्रिटिश लोग इंडियन के साथ क्या कर रहा है, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल जो भी बिहेवियर है वो बताना चाहते थे कि इंग्लैंड के पब्लिक लोग भी जाने कि उसकी सरकार ब्रिटिश में कॉलोनियल जो एरिया है, कॉलोनियल कंट्री है ब्रिटिश का, उस पर क्या अपना पॉलिसी, क्या वेलफेयर उन लोग के लिए करती है, ये सब पता चले। कहाँ के पब्लिक को? लंदन के पब्लिक को, इंग्लैंड के पब्लिक को, कि उसके महाराजा रानी महारानी जो भी है वो कॉलोनियल एरिया में या कॉलोनियल कंट्री में क्या क्या करते हैं। सिंपल इसी को दिखाने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को दादा भाई नारोजी द्वारा बनाया गया। अब दादा भाई नारोजी से सवाल अगर कुछ और सकता है तो वॉइस ऑफ इंडिया, क्या वॉइस ऑफ इंडिया क्या है? कमेंट करके बताना कि वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी का क्या है, ये क्या है? बुक है, न्यूज़पेपर है, क्या है? स्लोगन है, क्या है? वॉइस ऑफ इंडिया। दूसरा तुम याद कर सकते हो रस्त गुफ्तर, ये भी बताना क्या है, कमेंट करना कि न्यूज़पेपर है या बुक है या क्या है। रस्त गुफ्तर, वॉइस ऑफ इंडिया। और बताना एक बात और बताना कि दादा भाई नारोजी कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसिडेंट थे? प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कौन से सेशन को प्रिसाइड किए थे बताइए जरा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी 1866 में लंदन में, किस लिए? तो वहाँ के पब्लिक को बताना चाहते थे कि जो भी ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश कंपनी है या ब्रिटिश जो है वो जो जहाँ जहाँ के कॉलोनी बना चुकी है, कॉलोनी, वहाँ पे उन लोग का कैसा व्यवहार है वो वहाँ के लंदन के पब्लिक लोग जाने, समझे। समझा? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नारोजी, कहाँ? लंदन। नेक्स्ट द इंडियन लीग, द इंडियन लीग, द इंडियन लीग 1875, 1875 में द इंडियन लीग, इंडियन लीग 1875 में किसके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष,
शिशिर कुमार घोष, किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। 1875 में इंडियन लीग को किसने बनाया? शिशिर कुमार घोष। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये क्या करेगा? इनकरेज करेगा नेशनलिज्म के लिए एमंग्स द पीपल, माने नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी का भावना, नेशनलिज्म का भावना मन में जगाने का कोशिश करता था ये ऑर्गेनाइजेशन। समझा? पीपल्स के बीच में पॉलिटिकल एजुकेशन पर काम कर रहा था। किसको? पब्लिक को दे रहा था, क्योंकि जाने पॉलिटिकल एजुकेशन उस लेवल पर अगर जानेगा पब्लिक्स लोग, नॉर्मल बेसिक पब्लिक लोग जो इंडिया का है, जिसको सच में पता नहीं कि क्या होता है, आधे पब्लिक को तो पता ही नहीं कि हम लोग पर राज भी किया जा रहा है, या हम लोग के सरकार जो हमारे ऊपर है, ब्रिटिश सरकार, वो हमारे लिए करती क्या चीज़ है, क्या पॉलिसी लाती है। तो इसी को, राष्ट्रवादी को, पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करता था, इनकरेज करता था। ये लीग बनाया किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। बना कब? 1875 में। और कहाँ बना? वही बंगाल में। क्योंकि देखो, ब्रिटिश का मेन जो एरिया था वो 3 ही जगह था, अगर जानना चाहोगे तो। पहला बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और तुमको यहीं से जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है ना निकलते हुए दिखेंगे, या तो बंगाल से दिखेंगे, या मद्रास से दिखेंगे, या बॉम्बे से दिखेंगे। पता भी है, ब्रिटिश लोग पहले तो बहुत ज़्यादा मसूलीपट्टनम में पोर्ट बनाया, सूरत में अपना फैक्ट्री लगाया, लेकिन वापस जाके ये यहाँ हेड क्वार्टर, जो इसका मेन हेड क्वार्टर था, अंततः जाके ये 3 जगह पर बन गया था। यही 3 जगह पे जाके ये स्टेबल किए थे। कौन कौन सा? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। इसीलिए जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है ना, तुमको ज़्यादातर या तो बंगाल से दिखेंगे, या तो मद्रास से दिखेंगे, या तो बॉम्बे से दिखेंगे। तो अगर ऑप्शन आए ना कि ये पॉलिटिकल एसोसिएशन कहाँ से बना है, तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि या तो वो बंगाल से बन के आया है, या तो बॉम्बे से बन के आया है, या मद्रास से बन के आया है। तो थोड़ा सा अपना खोपड़ी लगाना, कॉमन सेंस, और सोल्व कर देना। ये ना कि यूपी मार के आ जाना। तो इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष प्रमोट क्या कर रहा था, एसोसिएशन का क्या काम था? तो नेशनलिज्म की भावना को जगाना, पॉलिटिकल एजुकेशन देना पब्लिक के बीच में। बना कब? 1875 में। शिशिर कुमार घोष। बना कहाँ? बंगाल में। ओके। अब आता है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसी का जो एक और नेम है, जैसे फैमिलियर हो गए, इसका था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। यही है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। यही एसोसिएशन है जो आईएनसी के बनने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो पब्लिक थे ना, इसमें मेंबर्स जो थे बहुत ज़्यादा थे, मेंबर इसमें बहुत ज़्यादा थे। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ऑल्सो नोन एज इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये बना कब? तो ये आपका बना 1876 में। किसके द्वारा बनाया गया? तो इसको बनाया गया SN सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एंड साथ में कौन था? आनंद मोहन बोस।
ये दोनों मिलके ये एसोसिएशन को इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन को बनाया। क्या? इंडियन नेशनल एसोसिएशन को बनाया। एटीन 1876 में। अभी बताएं कि ये कांग्रेस के बनने से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने से पहले, सबसे प्री कांग्रेस बोल सकते हो कि कांग्रेस के बनने से जस्ट मान के पहले पहले तक ना, अगर कोई बहुत बड़ा एसोसिएशन अगर इंडिया में था तो यही था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन था ये कांग्रेस बनने से पहले। कांग्रेस बनने के बाद तो ये एसोसिएशन उसी के साथ मर्ज हो गया, विलीन हो गया। इसका एम क्या था? एम देख लो। एम था कि प्रमोट करेगा क्या? लॉज, लीगल, पॉलिटिकल, लॉजिकल जो बातें रहती है ना, मटेरियल एडवांटेजेस, बेसिकली प्रमोट बाय एवरी लेजिटिमेट लीगल मीन्स ऑफ द पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांटेजेस। मतलब सिंपल सा बात है कि ये प्रमोट करेगा जितना भी लॉ आते थे ना, लॉ के द्वारा जो कुछ भी कानून जो सरकार लाती थी, तो इसके बारे में जो प्रमोट करना होता था कि इससे ये लॉ किसके लिए है या क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये लॉजिकल है कि इलॉजिकल लॉ है, तो इसको प्रमोट करती थी, बताती थी। पब्लिक ओपिनियन पर, इसका एक काम था कि पब्लिक ओपिनियन पर से काम करती थी। दूसरा था कि ये कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम करती थी, इंडियंस पीपल को यूनिफॉर्म करने के लिए कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम करती थी। क्यों? यूनाइट करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए काम करती थी। तो लिख सकते हैं कि कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम। टू यूनिफॉर्म पीपल। उसके बाद ये भी लिख सकते हो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी उसके अगेंस्ट, यही एसोसिएशन था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में धरना दिया था, कैंपेन किया था। ओके, सिंपल। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 18 कोई प्रॉब्लम? – 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई। अब आता है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। अब सोचो पूना कहाँ है? कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बना कहाँ? बॉम्बे। महाराष्ट्र, बॉम्बे में बना कब? तो ये हमारा पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बना। किसके द्वारा बना? तो इसको बनाने के पीछे ना 2-3 आदमी थे, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एम.जी. रनादे, महादेव गोविंद रनाडे। फिर एक और नाम लिख सकते हो, श्री भास्कर पांडुरंगा।
पांडुरंगा कब बना? 1870 में। बनाया कौन? महादेव गोविंद रनाडे, श्री भास्कर पांडुरंगा, दोनों एसोसिएटेड थे। ये दोनों नाम काफ़ी है, इतना ही इम्पोर्टेंट है कि 1870 में बना। ये क्या काम करता था? तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता था। किसके किसके बीच में? तो ये ब्रिज की तरह गवर्नमेंट एंड पीपल्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि 1870 में बना, एमजी रनाडे के द्वारा बनाया गया, महाराष्ट्र में और बॉम्बे में, महाराष्ट्र के बॉम्बे में, पूना सार्वजनिक सभा। फिर आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये हमारा बॉम्बे में बना, ये तो पता चल नहीं रहा होगा, नौवीं में बॉम्बे है। तो ये तो कभी सवाल नहीं बनाएगा कि ये बना कहाँ, सवाल इसका बनेगा कब बना और किसने बनाया। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हमारा 1885 में बना। ठीक, इसके बनाने के पीछे 3 आदमी थे। सबसे पहला था कौन? के.टी. तेलांग। दूसरा कौन था? फिरोज शाह मेहता। तीसरा बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी, बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी 1885 में बना। यही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बना था, उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, के.टी. तेलांग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, ये 3 आदमी मिलकर बनाए थे। सिंपल याद रखना भाई। मैच द कॉलम में ये सवाल आया है, घटना चेक करो तुम लोग, इस किताब में घटना चक में चेक करो। यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में भी पहले बहुत सारा मैंने पूछा। ये जो पीछे जो पढ़ाया था ना, ये बिहार पीसीएस में पूछा था कि कब बना था, ये डेट पूछा था 1870। तो भाई डेट इसको लिख लो एक जगह, छोटा सा एक पेज में, एक पेज लो, उसमें सामने सामने नाम लिखो, कौन बनाया, डेट कब बना और कहाँ बना। यही तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इतना लिख लो भाई, एक नोट्स बना लो सिंपल, एक जगह वीडियो मिल जा रहा है, सिंपल है। जो इम्पोर्टेंट डिटेल है थोड़ा थोड़ा, जिसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो मैंने बता दिया है, मन हो तो वो भी लिख लेना, वरना उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि बना कौन और बनाया किसने। अगला जाता है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा क्या है? मद्रास, पहले ही बताया था कि जितने भी एसोसिएशन है तुमको कहीं ना कहीं बॉम्बे, मद्रास या बंगाल में मिलेगा। तो ये मद्रास से निकल के आता है कौन सा? मद्रास महाजन सभा। अब मद्रास महाजन सभा कौन बनाया या कब बना? तो ये बना था 1884 में। इसके बनाने के पीछे भी, इसको बनाने के पीछे भी 3 आदमी थे, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ये 3 आदमी जो मतलब 3 लोग रहते हैं या कोई बहुत पॉपुलर व्यक्ति रहता है ना, उसे ज़्यादा मौका रहता है कि वहाँ से सवाल बना दे। तो सबसे पहला नाम तुम्हारा जाएगा वीर राघवाचार्य, एम वीर राघवाचार्य। दूसरा था बी सुब्रमण्यम अय्यर। तीसरा रहा आनंद चारुल, पी
सच्चिदानंद चारुल 1884 कब बना? 1884। 1884 मद्रास महाजन सभा 1884। एम वीर राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चारुल, तीनों का नाम अच्छा से लिख लो, याद कर लो, आ जाएगा तो गलती नहीं करना। बस 3 और हैं। बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन तुम्हारा बना 1852 में बना, 1852 में बना। किसके द्वारा बना? तो ये जगन्नाथ शंकर, जगन्नाथ शंकर सेठ, साथ में दादा भाई नारोजी, साथ में दादा भाई नारोजी। कब बना? 1852। अब रिवीजन, वापस से क्रॉस रिवीजन किया करो भाई, बैकवर्ड रिवीजन। जैसे दादा भाई नारोजी नाम है तुरंत लिखा करो क्या? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऐसे लिखा करो, लिखा करो। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब? 1866 में। कहाँ? लंदन। ऐसे लिखा करो, नाम आए लिखा करो, लिखा करो। बार बार कनेक्शन मिलाओगे ना तो लिखा करो। ऐसे लिखोगे तो एसोसिएशन को याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन बनाना ना, लिंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कब कौन सा एसोसिएशन क्यों। हिस्ट्री में यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सीधे रटने का कोशिश करोगे कि यहाँ जमींदारी एसोसिएशन इस दिन में हुआ था, जब बंगा भाषा सभा 1836 में हुआ, जमींदारी एसोसिएशन 1837 में हुआ, ऐसे याद करने की कोशिश करोगे, ये बकवास है, नहीं याद होगा। याद होगा थोड़ा दिन के बाद खुद भुला जाओगे। इससे अच्छा है ना कि लिंक किया करो, लिंक किया करो। जब भी किसी का नाम अगर जानो, जैसे ही राधाकांत नाम सुनो, राधाकांत नाम सुनो, 2 चीज़ हमेशा याद रखो। क्या? धर्म सभा, और दूसरा क्या बताओ? क्या दूसरा? क्या? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 याद रखो, 1851। आज़ादी से 6 साल पहले, मतलब कि सॉरी आज़ादी बोल रहा हूँ, रिवॉल्यूशन 1850, क्रांति से 57 की क्रांति से 6 साल जस्ट पहले 1851 में क्या बना? राधाकांत द्वारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तक कनेक्शन, जब तक कनेक्ट नहीं करोगे याद नहीं होगा। कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, जगन्नाथ सेठ, दादा भाई नारोजी साथ में, ये दोनों मिलके जगन्नाथ शंकर सेठ 1852, दादा भाई नारोजी, बॉम्बे एसोसिएशन। आगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी 1852 में दे देगा। यही सब कंफ्यूज करेगा, सेम डेट में एसोसिएशन जो बने हैं ना। जो एक साथ जो बने हैं ना, बहुत सारे एसोसिएशन जो एक साथ एसोसिएशन बने हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक साथ जो बहुत सारे एसोसिएशन सेम ही डेट पर जो एसोसिएशन बने हैं ना, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैच द कॉलम में देगा ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या समझे? क्योंकि देखो जितने भी एसोसिएशन अभी तक तुम पढ़ो ना, ये पक्का याद एक बार में तो नहीं होएगा।
ये पक्का है कि एक बार में याद तो नहीं होगा। तो एक बार में नहीं याद होगा तो क्या करना पड़ेगा, वाइट पेज एक लो, पहले तो वाइट पेज एक लो और उस वाइट पेज में ना सारे एसोसिएशंस का नाम लिखना शुरू करो, और नाम लिखने के बाद उस एसोसिएशन के साथ में उसका डेट लिखो, कहाँ बना, कौन बनाया, वो भी लिखो। और कोशिश करो ना कि खुद से कितने ज़्यादा एसोसिएशन का नाम याद रखते हो, और 2-4 बार लिखने का कोशिश करो। कितने बार, 2-4 बार। क्योंकि 2-4 बार जब तक लिखेगा ना भाई नहीं याद होगा, कन्फ्यूजिंग है भाई, बहुत सारे एसोसिएशन हो जाता है ना, नेटिव एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, मद्रास वाला, बॉम्बे वाला, तो इतना सारा एसोसिएशन तो कोई याद रहेगा नहीं। तो बार बार जब लिखने का कोशिश करोगे ना तो आसान रहेगा। तो कहाँ था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852-53 में, बेसिकली 1852 याद रखो, बहुत सारे बुक में 1852 ही दिया हुआ है। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 कहाँ बनाई तो पता ही होगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना 1852 में हुआ। ये बेसिकली हुआ क्या चीज़ था ना कि ये जो था ना, यही मैं चेक कर रहा था एक बार, ये एसोसिएशन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक, मतलब कह सकते हो कि शाखा था, एक सब ग्रुप था। ये सब एसोसिएशन किसका, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का। ब्रिटिश एसोसिएशन का ये सब ग्रुप था। अब याद करो, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 वाला, राधाकांत देव, राधाकांत देव याद करो, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से एक चीज़ और याद करो, क्या करो, ये किससे किससे बना हुआ था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस कौन था बताओ, लैंड होल्डर सोसाइटी और कौन था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों सोसाइटी बन के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांड 1851 बना। और इसी का एक सब एसोसिएशन था, इसी का नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, समझा, 1852 में, 1852-53 में बना। यहाँ पे लिखता हूँ, जो आज़ादी तक, मतलब 1857 के क्रांति तक चला था। इसको बनाने के पीछे कौन था भाई, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन लिखने का कोशिश करता हूँ। गजूलू लक्ष्मी नरासू, गजू लक्ष्मी नरासू शेट्टी या चेट्टी, गजूल लक्ष्मी नरासू सेठी है, चेट्टी इसको क्या पढ़ेंगे, CHETTY, फाउंडर। अब आता है इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन, लिबरल एसोसिएशन या फेडरेशन या कुछ भी बोलो, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन, यह कब बना, ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम सुनते तुरंत याद आना चाहिए क्या, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन याद नाम आएगा तो 1876 या नाम 1866 आएगा, और इनका जब नाम याद आएगा तो एक और आएगा, आनंद मोहन बोस, समझा। और 76 सुनते 75 भी याद किया करो, 75 भी, 1875 भी याद किया करो क्या, इंडियन लीग, किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा, समझा। और साथ में ही 1866 का दादा भाई नारोजी वाला, दादा भाई नारोजी वाला। और दादा भाई नारोजी से एक चीज़ याद करो कि दादा भाई नारोजी एक चीज़ में और शामिल थे एक एसोसिएशन बनाने में, क्या नाम था उसका, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। इसमें दादा भाई नारोजी भी थे और कौन था, जगन्नाथ शंकर सेठ, जगन्नाथ शंकर सेठ, JSS। ऐसे कनेक्शन बनाया करो, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है ना, जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है जो स्पेक्ट्रम में दूँ और बाकी भी कहीं से होगा तो उसको मैं एक साथ कवर करवा दूंगा। बट मेरा थोड़ा सा पेन टैप सही से नहीं चल रहा है जिसके कारण प्रॉब्लम हो जा रहा है यार भाई लोग। तो हाँ, अगला उसका भी मैंने PDF तैयार कर दिया है, बहुत ही जल्द डालूंगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। तो इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से याद आ जाएगा। कनेक्शन बनाया करो, जहाँ पे लिखे हो ना, इसको जहाँ पे नोट किए होगे ना वहाँ पे लिखे होगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब साथ में कहीं पे छोटा सा पॉइंट करके यहाँ पे लिख दो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का और क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें। एक बार में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन बनाया करो। जैसे बताते हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म अगर पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो तो उसी के जैसा के साथ कनेक्शन बनाया करो, ये नहीं किसी से किसी को जोड़ दिए, किसी से किसी को जोड़ दिए। फिर आ जाता है लास्ट सेकंड है यूनाइटेड नेशन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड नेशन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये बनाया था, ये मेरे को किताब में नहीं मिला था, ये जब मैंने घटना चक्र बनाया था तो उसमें ये नाम लिखा हुआ था, यूनाइटेड नेशन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, उसके ऑप्शंस में था। तो इसको बनाने के पीछे थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, सिंपल, यूनाइटेड नेशन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान। अब सर सैयद अहमद खान से अगर हिस्ट्री तुम पढ़े होगे तो कनेक्शन बना सकते हो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या अलीगढ़ मूवमेंट, या मोहम्मदन कॉलेज। तो किसी को एसोसिएशन या किसी भी को भी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यही। इस ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर सैयद अहमद खान थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, उनको एकदम पसंद नहीं था। ये बोलते थे कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ हिंदू के बेनिफिट के लिए एसोसिएशन बनाया गया है, हिंदू के बेनिफिट के लिए। तो ऐसा भी कनेक्शन बनाकर कि एक थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, तो वो थे सर सैयद अहमद खान। और इन्होंने ही यूनाइटेड नेशन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था। पैट्रियोटिक के मतलब समझ रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा। लास्ट, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन।